हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आवेश के बारे में पढ़ा था और आज और कल पढ़ा था और क्या पढ़ा था, आवेश के प्रकार। धनावेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। फिर हमने पढ़ा आवेश उत्पन्न करने के प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। आज हम पढ़ेंगे आवेश के सामान्य गुण। तो आवेश के सामान्य गुण हेडिंग डालते हैं, आवेश के सामान्य गुण। आवेश के सामान्य गुण है तो पहला गुण क्या कहते हैं, आवेश एक संरक्षित राशि है। अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जाता है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दूसरा गुण क्या कहता है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत मतलब योज्य, जिसको आप गिन सकते, गणना योग्य राशि। आवेश एक क्वांटीकृत ये गणना योग्य राशि है। गणना योग्य राशि है, जैसे एग्जाम्पल Q बराबर Na। Q हो गया आवेश, N हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हो गया E, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और तीसरा नेम क्या कहता है, तीसरा नेम ये कहता है आवेश एक योज्य राशि है। योज्य मतलब योग। आवेश एक योज्य राशि है। योज्य मतलब योग। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे एक लिखिए 5Q माइनस 3Q प्लस 2Q, तो कुल चार्ज कितना होगा, कुल चार्ज होगा 5 2 7, 7 में से 3 गए 4, तो 4Q आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीन गुण थे। पहला ये आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, अर्थात आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते। दूसरे नेम ये कहता है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात ये गणना योग्य राशि है जिसको आप गणना के लिए यूज करते हैं। जैसे ये Q बराबर N होता है, जिसमें N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का। तीसरा गुण कहता है कि आवेश एक योज्य राशि है। योज्य का मतलब हो गया योग, और जैसे इनको योग करेंगे तो ये आ जाएगा 4Q। तो हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो देखिए एम के एस, एस आई में इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। जैसे सामान्य इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर आई, सामान्य इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। और इसका एक अन्य और मात्रक होता है E
एस यू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो दो मात्रक हो गए इसका, ऐसा या एम के मात्रक हो गया कुलाम, और इसका और अन्य मात्रक का ई एस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कुलाम में कितने ई एस सी होते हैं? एक गुलाम में कितने ईएससी होते हैं? एक गुलाम में होते हैं 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। और एक ईएसयू में कितने होते हैं? तो एक ईएसयू ईएसयू में कितने होते हैं गुलाम? ये होते हैं 3 × 10⁻⁹ गुलाम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3.33 होगा, ठीक है, ध्यान रखना 3.33 × 10⁻⁹ गुलाम। ठीक है, नोट डाल के लिखिए। आवेश का एक अन्य मात्रक होता है जिसका फैराडे होता है। आवेश का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक फैराडे। फैराडे होता है, एक होता है फैराडे, वो फैराडे होता है वो कैपेसिटर में काम लेता है, संधारित्र। ठीक है, तो एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं? 1 फैराडे दे 95,500 गुलाम। ठीक है, फिर अगला नोट, और एक और नोट लिखिए। आवेश को इलेक्ट्रोस्कोप पता विद्युत दृष्टि से मापा जाता है। आवेश को इलेक्ट्रोस्कोप स्कोप या हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत विद्युत दर्शी से मापा जाता है। अगला नोट लिखेंगे। तड़ित चालक की खोज है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, और ये तांबे का बना होता है। इसका उपयोग केवल आकाश से जो गिरने वाली बिजली है ना, उसको अर्थिंग करने के लिए भवनों पर लगाया जाता है। तो ये तीसरा नोट क्या लगेंगे? तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। और ये तांबे का बना होता है, ये तांबे का बना होता है। इसका उपयोग इसका उपयोग आकाश से गिरने वाली बिजली आकाश से गिरने वाली बिजली को अर्थ या अर्थिंग बोल दो, अर्थिंग करने के लिए भवनों पर लगाया जाता है। लगाया जाता है। ठीक है, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की, क्योंकि ये मतलब तांबे का बना होता है, और इसका उपयोग आकाश से जो गिरने वाली बिजली है उनको अर्थिंग अर्थिंग करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या वो बिजली गिरेगी तो भवन को या फिर किसी को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये भवनों पर लगाया जाता है, यहाँ कहीं पर भी लगाया। ठीक है, फिर आकाश से जो बिजली गिरना है वो किस कारण गिरती है? समरूप बादलों का टकराना। तो आकाश से बिजली गिरना, समरूप बादलों का टकराना, इसके कारण आकाश में बिजली गिरती थी। अब हम हेडिंग डालिए, आवेश का नियम। आवेश का नियम, इसको आप बोल लेंगे कूलाम का नियम, या इसको आप बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम।
इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये दो दो वस्तु है जिनका द्रव्यमान है m1 m2 और उनके बीच की दूरी r है। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, बल है ना, इन दोनों के समानुपात होगा। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि इनके जो बीच की दूरी है ना, जो बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों द्रव्यमान मतलब m1 m2 के क्या होगा, समानुपात होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, जो इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल है वो उनके दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब समान, सॉरी, इनके बीच में जो लगने वाला वो बल है ना वो क्या हो जाए, तो प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, ये हो गया विलोमानुपात। ठीक है। ये तीसरा नियम क्या कहता है, ये एक आविष्कार नियम है, तो माध्यम माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर। ठीक है। तो देखिए इसमें हम एफ तो हो जाएगा अपना बल, फोर्स, बल, फिर आ जाएगा जी हो जाएगा, इसमें जी, सॉरी इसमें हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा दूरी, एम एम हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। फिर इसका एक पूरा फॉर्मूला क्या होता है कि एफ बराबर जी m1 m2 और आर स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय नियंता, नियंता। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में और भी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे गॉस के नियम, फिर पढ़ेंगे आवेश घनत्व ने किन नियम मतलब किन निम्न बातों पर लागू होता है, और पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।